का स्वागत है आप ही यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग सीखेंगे कैसे मल्टी चार्ट को एक्सरसाइज के हिसाब से यूज़ करें और उसके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें कि आगे वो कैसे चलने वाला है। आज सैटरडे है तो पूरा मार्केट बंद है, सिर्फ बीटीसी चल रही है। बाकी सब की चार्ट जो है वो स्टील मिलेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा बीटीसी में बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं दूसरे चार्ट में और समझते हैं कैसे जो चीज़ हम लोगों ने अभी तक सीखने की कोशिश की है उसको और एडवांस में कैसे यूज़ कर सकें। जैसे हम लोगों ने यहाँ सेंट्रल जोन सिलेक्ट करने की कोशिश की, कहाँ कैसे पकड़े कि सेंट्रल जोन कौन सा है। जैसे हमने आपको सिखाया था कि कोई भी जो रिवर्सल जोन बनता है वो जोन कहाँ बनता है, या तो कहीं इंगल्फिन कैंडल के थ्रू या तो कहीं हैमर टाइप के कैंडल के थ्रू। जो हैमर कैंडल बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि विक जो है वो बड़ी बड़ी होती है, जो रिजेक्शन को दर्शाती है ना। एंगल्फिन में भी वही बात है, अगर इन दोनों कैंडल को जोड़ दें तो वो बॉडी जो है हैमर की तरह दिखेगी, नीचे का हिस्सा जो है वो विक की तरह हो जाएगा। दोनों को मार्च करने से ऐसा आएगा, है ना, हैमर की तरह दिखेगा। तो वो जगह जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ अभी फ़िलहाल जो लास्ट हम लोग जहाँ देख रहे थे तो वो यहाँ एक रिजेक्शन जोन था जहाँ से मार्केट ने ऊपर चलने की कोशिश की और उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर चलता गया। तो हमें एक सेंट्रल जोन मिला। तो हमने उसको कैसे मेजर किया कि यहाँ से यहाँ तक इस एरिया को हमने 50% का मूवमेंट बताया कि ये 50% मूव है, और इस मूव के बाद ये फिर से इस जगह पे आके एक ऐसी कैंडल बनेगी जिसमें से रिजेक्शन दिखेगा। तो एक रिजेक्शन हम लोगों को देखा। हाँ, कभी आपको ये रेड कैंडल के दिखेगा, कहीं ग्रीन कैंडल में भी दिखेगा। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता हर वक्त, मगर जोन मैटर करता है। इस जोनों की बात क्या होता है कि ये इस जगह पे वो बार बार रीटेस्ट करने की कोशिश करता है, 2 बार 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर क्या होता है, अगर वो जोन टूटा तो सेम वो जहाँ से चला था वहीं वापस, या जहाँ जितना उसकी मूव बनी थी, जो सप्लाई आई थी, उतनी सप्लाई अगेन फिर से दिखती है। फिर एक रिजेक्शन जोन तैयार होता है और आपको यहाँ वेट करना होता है कि उसकी मूव किस तरफ जाएगी। हालांकि ये जो मूव है आपसे छूट गई, हो सकता था कि ये नीचे आ जाए इस जोन तक, मगर आई नहीं, चलती गई। और फिर से जब ये यहाँ इसका ब्रेकआउट बना तो अगर आप देखेंगे तो ये सेम लेंथ आपका यहाँ चला और फिर यहाँ एक रिजेक्शन जोन बनी। तो मैंने आपको बार बार बताया था कि ये जो रिपीटेशन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार होगा, 1 बार 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार पूरा नहीं बनेगा। पैटर्न जो है वो दिखना शुरू हो जाता है और बहुत लोग हैं इसको समझ जाते हैं कि क्या मूव हो रही है। अब अगर ये फिबोनाची हम डालेंगे तो इसमें कैसे लगेगा, जैसे यहाँ से हम अगर जोन को डालते हैं तो देखिए ये 100% बना है ना, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से 50% और हाईएस्ट जो था वो 200% जा सकता था, नहीं गया और यहाँ से रिवर्स कर दिया। अब क्या है, हम लोग इसको पूरा रिमूव कर देंगे, कोई भी जोन नहीं है, एक फ्रेश एरिया यहाँ से दिख रहा है और यहाँ से ये सेंट्रल जोन बन रहा है ना। यहाँ हम लोग को एक ग्रीन कैंडल दिखी। अगर फिर से इसको यहाँ से मेजर करें तो अगर इसको सेंट्रल जोन पकड़ें तो देखिए, है ना, ये क्या है, देखते देखते आपको आइडिया हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। सिर्फ कैंडल से आपको ये रिजेक्शन और एरिया जो है समझ में आना शुरू हो जाएगा और आगे इसी तरीके से ट्रेड चलेगा। और फिर यहाँ पे आपको वो रिजेक्शन जो बना कैंडल से समझ में आएगा, क्योंकि उसकी वीक बनेगी और नया लो नहीं लगेगा तो वो एक जोन बन जाएगा। फिर से जब नया लो नहीं लगता, उस एरिया से चलना शुरू करता है, तो फिर वो यहीं जाके फिर से उसको क्या मिलता है, रेसिस्टेंस मिल जाता है और इस एरिया को फिर से हम लोग एक रेंज बना लेते हैं।
यहाँ तक ये जाएगा, फिर आप वेट करेंगे, इसका अगर ब्रेकआउट बनता है तो फिर ये यहाँ तक जाएगा। तो अगर ये इसकी रिपीटिशन होगी तो ये तीसरी बार होगी, तो उस समय क्या करेंगे, ये जो सेटिंग है इसको रिवर्स कर देंगे। तो आगे चल के क्या हो, मगर ये हर जगह यहाँ पे जो है होल्ड करता हुआ चलेगा। ये सपोर्ट जोन और होल्डिंग जोन जो है ये हर बार देखने को मिलेगी। अच्छा चलिए, अगर समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं और कुछ यूज़ करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे कभी। आज आपको ये इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। जिस चार्ट में आपको ये रिवर्सल जोन मिलेगा उसी पे हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ से गिरा, देखिए यहाँ पे एक रिवर्सल जोन बना और उतना ही एरिया नीचे फिर से आया है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। और ये चलेगी, कंटिन्यू चल रही है, इसी को भी चल रहा है। अब इंटरनल जो ये फोर्स है इसका भी यूज़ है। कैसे, जैसे ये जो सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आई और ये वाला छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक आई और एक यहाँ सप्लाई देखी, ठीक है। तीन बड़े बड़े फोर्स हम लोगों को सामने दिख रहे हैं। हम ये फोर्स यूज़ करेंगे। ये सेल साइड में बना है, ये भी सेल साइड में बना है, सेलिंग हुई है, और बाद में ये बाई साइड में बना है। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है अपने बाई के ऊपर ही पड़ा है। तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम इनको नहीं जोड़ेंगे। अगर ये इस एरिया के अंदर आ जाता है तब ये सेल फोर्स हम यहाँ जोड़ेंगे। और इतनी बड़ी सप्लाई को देखने की कोशिश करेंगे। ये बार्जर पेंट है, आप देख रहे हैं। और सही से सोचें तो अगर इसको बढ़ाकर अगर ये 50% में डालेंगे ये पूरा जो सेल है ये यहाँ आते हुए दिखेगा। हाँ, मगर इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इस एरिया में आना चाहिए। देखिए कैसे होता है कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाला इंडिकेटर जब यूज़ करते हैं, मैं एक बार इंडिकेटर को कैसे डालना है ये मैं दिखाता हूँ। कौन सा वाला हमने लिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला है लक्स एल्गो का, ये वाला इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही सिर्फ ये आपको जो है इंडिकेट करके दे रहा है। चीज़ों में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये क्या दे रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे क्या लेना है। एक चीज़ सिंपल सा है, जहाँ भी इसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिला तो उसमें कैंडल कौन सी थी। देखिए ये इंगलफिंड कैंडल है, ये देखिए ये हैमर है, ये शूटिंग स्टार है। तो ये आपको कहीं भी सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, या देखिए ये इतना बड़ा जो रेड कैंडल बना है, मारूबुजू नहीं है ये। तो मेरा कहना है कि इसमें हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जहाँ पे भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनती है वहाँ जो कैंडल है वो कैंडल स्पेशल है, जो नॉर्मल कैंडल नहीं है, जिसके वीक बड़े होते हैं, या तो उसमें एंगलफिल टाइप का कुछ कैंडल बनता है। कहीं भी देखिए हर जगह ये रिवर्सल कैंडल उसके साथ ये कितना बड़ा बना। हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, आप बड़े लंबे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं। जहाँ भी जाएंगे जो भी कैंडल का हिसाब देखेंगे, जहाँ पे भी ये बनेगा रिवर्सल कैंडल आपको दिखना शुरू होगा। इसमें क्या है कि आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना, ये ऑटोमेटिक जब प्लॉट होगी तो आपको दिखने लग जाएगा।
तो कौन से कैंडल का यूज़ कहाँ पे आ रहा है ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आइडिया से बनती जाएगी कि जो रिजेक्शन एरिया होती है वो कैसी होती है और उस पर बिलीव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ रिजेक्शन बना, मूवमेंट गया ऊपर गया, और वो जोन जो है, मैं जो हर बार कह रहा हूँ कि वो जो मार्क करने का जो है, आपको चार्ट रोज़ नहीं बदलना है। एक ही स्टॉक में आप रोज़ ट्रेड कर सकते हैं, या 2-4 ट्रेड करने के लिए 2-4 स्टॉक आप ढूंढ लें जिसकी मूवमेंट सही हो। सही इन द सेंस, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जैसे SBI है, नहीं दिखाने से समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे SBI है, ठीक है, आप पहले समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको ट्रेड करने में इजी रहेगा। आपको सीखना है, सब कुछ सही है, मगर आपको स्मूथ क्या चाहिए। जैसे ये SBI है, क्या प्राइस है, करीबन 750-800 रुपये का दाम है। मतलब 1% का कितना होना चाहिए, 8 रुपये। और 1.5% का मतलब कोई भी स्टॉक जो है दिन में कम से कम 1.5% का मूवमेंट होना चाहिए, वो स्टॉक आपको ढूंढना है, पहले कंडीशन। तब जाके आप इंट्राडे कर सकेंगे। डिलीवरी वाली बात तो है ही है, मगर अगर आप स्टॉक को ट्रेड नहीं करेंगे, उस पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं तैयार होगा, तो आप उसका कभी भी मेजरमेंट नहीं निकाल पाएंगे कि इसका मूवमेंट कितना तक जाके रुकेगा। ये मूवमेंट निकालने की आइडिया जो है वो ट्रेडिंग से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। खरीदा रख दिया ऐसा तो होता ही है, मगर जैसे आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आपको मूवमेंट समझ में आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखिए इसका हाई कितना था 43, लो कितना है 22। तो मतलब यहाँ आपको 8 रुपये और उधर 13 रुपये, करीबन 20 रुपये के आसपास, मतलब 1.5% से ज़्यादा मूवमेंट इस स्टॉक कैंडल में बनी है। इसमें और भी ज़्यादा है, 32 रुपये लो है और 57 हाई है। 32 और 57 मतलब 25 रुपये, 25 रुपीज़ का है। तो मतलब 2% से ज़्यादा का मूव है, मगर स्टैंडर्ड मूव कितना होता है, देखिए 58, मतलब 1% का मूवमेंट इसमें पूरा दिन में बन रहा है। तो ये जानना ज़रूरी है। ठीक ऐसे ही अगर आप, इसमें क्या है, ये SBI क्या है, इसमें गवर्नमेंट कंसल्ट है, इसमें FIDI जो है वो दिन का कम से कम ये 1.5% का मूव लेके चलते हैं। ठीक ऐसे ही अगर HDFC में जाएंगे, HDFC बैंक अगर देखेंगे तो इसमें आपको ये मूव जो है सेम नहीं मिलेगा। किसी दिन 10 रुपये का मूव मिलेगा तो किसी दिन 50 रुपये का। तो एवरेज रोज़ का जो ट्रेड है इसमें करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि किसी दिन FI बेचेंगे, किसी दिन DI बेचेंगे, किसी दिन दोनों ही बेचेंगे। तो मूवमेंट दोनों के करने से बनती है, अकेले करने से कुछ नहीं बनता। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये स्कैनर है, इसमें HDFC बैंक डाला, और नीचे जब जाएंगे तो यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग और उसमें आपको DIFI का पोजीशन मिल जाएगा, है देखिए ये 49, 34%। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, मगर इन दोनों में FIDI का हिस्सा कितना है देख लीजिए, समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और देखिएगा, वो है कि यहाँ पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% या 15% से ज़्यादा नहीं है। अगर है तो फिर मूवमेंट होना मुश्किल है, क्योंकि वो तो पब्लिक खरीद के घर ले जाती है, तो उसमें ट्रेड नहीं बनता, तो स्टॉक वहीं फंसी रह जाती है। जैसे ITC में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये पब्लिक होल्डिंग जो है वो जिस स्टॉक में ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें इंट्राडे करना थोड़ा मुश्किल है। सबसे बेस्ट है कि 10% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये देखिए इसमें प्रोमोटर का होल्डिंग है ही नहीं, DI है, FI है, तो मूवमेंट
समझ में आएगा। जैसे इसमें देखेंगे रिलायंस में प्रोमोटर होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग, ठीक है ना, ये 10% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो उस स्टॉक में इंट्राडे करने में मज़ा आता है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। HDFC जब पूरी मार्केट गिर रही थी तो ये नया हाई लगा रहा था और उसके बाद चलना शुरू हुआ। तो फिर से हम लोग अपने हिसाब से अगर चलेंगे तो ये अपना सेंट्रल जोन है जहाँ पे इसने रिवर्सल दिया, ठीक है। ये आपका सेंट्रल जोन है जहाँ इसने रिवर्सल दिया। मैंने पहले भी बताया था कैंडल ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, मगर ये मेज़र करना आना चाहिए कि कहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ। अब क्या था कि इस कैंडल के ऊपर क्लोज है, एक दिन थी, मगर उसके बाद फिर से वो अंदर आ गई और इस कैंडल के अंदर नीचे क्लोज। ये जो सेंट्रल एरिया का जो कैंडल था, अगर मैं पूरा ले लूँ, अगर मैं पूरा ले लूँ, अगर मैं इस कैंडल को पूरा ले लूँ, कवर करता हूँ, देखिए ये एरिया जो है, तो आपने देखा यहाँ इसके ऊपर बाई क्लोजिंग सिर्फ एक बार ही बनी थी और नेक्स्ट डे उसके बाद अंदर आ गया। तो आपको ये बाई अगर किया भी होगा तो अंदर आ जाती है, तो आपका पोजीशन काटने का ही है और फिर से वेट करना है कि किस तरफ ये ब्रेकआउट करे। तो देखिए यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, तो आप इसके 50% एरिया से फिर अपना मेजरमेंट कर सकते हैं कि अगर आपने ये एरिया लिया होता, इसको अगर मेज़र करते आप, तो फिर से यहाँ बिठाने से आपको सेम मिल जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोई भी रिवर्सल कैंडल बना नहीं है, मतलब इसका जो रेंज है 127 की तरफ जा रहा है। ये फिबोनाची का एक और पॉइंट है जहाँ तक जा सकते हैं, जा रहा है। अब आपको क्या करना है, जहाँ रिवर्सल कैंडल बने, वैसे तो फिलहाल यहाँ एक रिवर्सल की तरफ बना हुआ है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा बैक किया था, तो हम इसी को पहले मार्क कर लेते हैं। मार्क किया, जो हो सकता है कि यहाँ से चेंज हो, नॉर्मली ऐसा नहीं है, यहीं आएगा चेंज होने के लिए, या तो पूरा आ जाएगा नीचे, मतलब ये हिस्सा फिर से इस जगह बैठ जाएगा, यहाँ रिवर्सल दिखेगी। तो आगे का हिसाब नहीं है, तो हम लोग यहीं पकड़ के चलते हैं, ना तो ब्रेकआउट में है ना ब्रेकडाउन में है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। जब कहाँ तक वेट करना है, कम से कम इस कैंडल के नीचे आने चाहिए, तो नीचे का बनेगा, मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। हालांकि जब ये इस रेंज को तोड़ चुका है तो नॉर्मली क्या होता है, इसे नहीं हमें कोई रिवर्सल दिखनी चाहिए, तो ये रिवर्सल यहाँ बनी नहीं है, ये जो रिवर्सल है यहाँ बनी नहीं है। मैं इसको हटा दूँ फिर से, क्योंकि अपना यहाँ का जो टारगेट है ये ख़त्म है। ये जो सेल फोर्स था, यहाँ से जो सेल फोर्स हुई थी वो यहाँ ख़त्म होने को है, ये एक्स्ट्रा जा रही है, ये जो एक्स्ट्रा है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं नहीं कहूँगा इसमें ट्रेड करने के लिए, वेट करना सबसे बेस्ट है। और कहाँ तक वेट करना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे कोई रिवर्सल बनी नहीं है सही से, तो नेचुरली हम इस एरिया को अभी कंप्लीट नहीं सोचेंगे, ये एक्स्ट्रा गिरने में हेल्प करेगा। अब कहाँ तक कर सकता है, हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो इंडिकेटर यूज़ किया था, ये हमें थोड़ा सा हेल्प करेगा। क्या है, एक तो है ये वाला एरिया जहाँ कि ये रुक सकती है, प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, दूसरा है ये वाला एरिया जहाँ से रिवर्सल ली थी। तो फिलहाल हमें क्या करना है, इन दोनों एरिया के लिए वेट करना है कि कहाँ आके रिवर्सल बने, उससे पहले इसमें नया ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो जोन बन रही है वो जोन यहाँ है या यहाँ है, ये मैं नहीं कह रहा,
ये इंडिकेटर बता रही है, और ये अभी तक इंडिकेटर ने कोई भी गलत एरिया आपको नहीं बताया, रिवर्सल एरिया प्रॉपर बताया। यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा व्यू हम तब करेंगे जब ये रेंज ये तोड़ डाले। ये जो बाइंग फोर्स थी अगेंस्ट में मूव करके आई, ये जब इस रेंज को तोड़ेगी तभी हम इसका नीचे का सोचेंगे, अदरवाइज अभी हम लोगों के लिए यही सपोर्ट जोन है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। जैसे मेरे ट्रेड में क्या था कि मैंने यहाँ से इसे इलियड वेव की तरह 1 2 3 4 और ये 5 हिसाब किया था, और यहाँ से शॉर्ट बनी थी तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे करके चलती है। हाँ, हम लोग कुछ और कहीं आ जा रहे हैं तो रुकते हैं। हमने अभी सिर्फ इतना ही सीखना है कि ये कैसे हम लोगों को हेल्प करेगी। इस जोन के नीचे जब तक नहीं आ रही तब तक हम इसमें कोई बाई और सेलिंग नहीं करने जाएंगे। और दूसरा जो स्टॉक बताया था SBI, उसमें चलते हैं। और देखिए इसमें क्या था, यहाँ से गिरा, ये एक सेंट्रल जोन है और सेकंड सेंट्रल जोन यहाँ बनेगा। कैसे, यहाँ से लगाते हैं 50% इसी के कैंडल के बीचों बीच रखेंगे, एक दो, दूसरी मिल गई 100%। और जब इस रेंज को इसने तोड़ा तो हमें तीसरी भी मिल गई। क्या हटाना है, इसको हटाना है। तो ये जो सेलिंग फोर्स था ये यहाँ से एक, दूसरी बार रिपीट हुआ वो इस एरिया से 2, और तीसरी बार जब रिपीट हुआ वो इस एरिया से यहाँ आया। देखिए इस एरिया में आपको एक रिवर्सल कैंडल मिली, एक तो इतनी बड़ी थी, फिर दूसरी ये बनी, तो हम लोग फ़िलहाल इसी को अपना सपोर्ट जोन देखेंगे। टारगेट अपना क्या रहेगा, पहले तो यही जहाँ से ये गिरी है, और इस बार क्या करेंगे, यहाँ हमको कोई वैसा कैंडल नहीं दिख रहा है तो हम इस कैंडल का यूज़ करेंगे। दोजी मतलब इनडिसीजन, जहाँ कोई डिसीजन नहीं बन रही थी, इस कैंडल का ऊपर जाने तक वेट करेंगे। अगर नहीं जाती है तो यहाँ से फिर से रिवर्सल का ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है, अब मैं जो बता रहा था इंट्राडे कैसे करेंगे। इंट्राडे करने के लिए क्या करना है, इंट्राडे करने के लिए आपको पहले पता करना होगा कि इसका मेन जो मूव है वो किस तरफ से है। ये पहले डाउन साइड था, अब अप साइड का है। अप साइड का है तो अभी क्या है कि कोई भी जो मूव आएगी, जो ट्रेड बनेगा, वो अप साइड के लिए ज़्यादा लेना पड़ेगा। मार्केट जब भी इसमें अप साइड दिखेगी तो ट्रेड बनेगा। कैसे, अब छोटे टाइम फ्रेम में भी इसका ले लें, ये इसका सेंट्रल जोन है, ये जो एरिया है ये सेंट्रल जोन है। थोड़ा ज़्यादा चला गया मैं, थोड़ा ज़्यादा ही आगे आ गया। इस कैंडल को पकड़ते हैं, रेड वाले। जैसे इसको मार्क किया तो समझ में आया कि यही वो जगह है जहाँ पे बाइंग आई और फिर वो ऊपर चली गई। तो अभी इस हिसाब से इसने ये वाला जो है टारगेट कंप्लीट कर लिया। अब इसके नीचे चल रही है। ठीक है,
रिजेक्शन हम लोग को कहाँ से मिलना शुरू हुआ, इस एरिया से। ये रिजेक्शन जोन है। और एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, जैसे जब कहीं एम पैटर्न वगैरह बनता है तो पहले क्या होता है, ऊपर जाती है, नीचे आता है, फिर एक बुलिश कैंडल बनती है, लगता है कि नहीं नहीं सब ठीक हो गया, ऊपर चल रहे हैं, और फिर यहाँ से फेक आउट होती है। ये फेक आउट हुई, थोड़ी ऊपर जाई और फेक आउट बना और फिर गिरना शुरू हुआ। और देखिए फिर इस जोन के अंदर वो जा नहीं पा रही, बार बार इस एरिया में मिले। मगर इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको इस एरिया में ये स्टॉक मिले तो आप इसको रिवर्स के लिए ट्रेड करेंगे। मतलब ये फिर से आपको नीचे मिलेगी। स्टॉप लॉस क्या है, इतना ही है, 73 स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा और रख सकते हैं तो 3 रुपये और बढ़ेंगे। और जब भी आपको इस जोन के अंदर ये स्टॉक आते मिलेगी तो आप इसमें शॉर्टकट ट्रेड पकड़ेंगे। इसलिए इतना ही है, इसलिए इतना ही है, टारगेट इस हिसाब से चलेंगे। अब जैसे इन चीज़ों के साथ हम लोगों ने उस दिन भी सीखा था कि ईएमए को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए सिस्टम क्या था कि जब भी कोई कैंडल जो है अपने एकदम स्मॉल टाइम फ्रेम का जो ईएमए है उसके नीचे विदाउट टच क्लोज हो जाए, क्लोज हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, अगर नीचे हो गई है तो इस एरिया में आपको एक जोन बनाना है। जैसे इसके ऊपर चलेगी और बाई क्लोजिंग ऊपर मिल जाएगा तो आपको बाई ऊपर का ट्रेड पकड़ना होगा। कब तक पकड़ना होगा, जब तक वो ऊपर चलती गई। यहाँ पहला उसने एरिया ये, अब देखिए यहाँ से समझ में आएगा, ये था बाई का, जहाँ स्टॉप लॉस यहाँ इस एरिया में थी। इसके ऊपर जब मार्केट चलनी शुरू हुई इस ईएमए के ऊपर, और यहाँ जाके फिर से हम देख रहे हैं कि रिवर्सल कैंडल बना। आपको याद रखना ये जीरो मतलब विदाउट टच एरिया जो है वो जाए जितना जा रही है जाने देना होगा। कहाँ से आपको उसका ट्रेड पकड़ना है, ऑपोजिट वाला, या निकल जाना है जब तक कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बन जाए। इसके बाद रिवर्सल कैंडल बनी, इसके नीचे आ गई तो आपको यहाँ से ये ट्रेड छोड़ देना है। नॉर्मल सिस्टम ये है। अगर आप तीनों ईएमए यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से स्मॉल ईएमए ऊपर गया, मिडिल वाले का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उसके बाद फिर से एक बार सपोर्ट लिया और बड़े वाले ईएमए जो 200 का है उसको कवर कर गई। ये यहाँ पे आके रिवर्सल बना तो आप अगर लंबा ट्रेड पकड़ना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ जाके आपका स्टॉप लॉस बनेगा और यहाँ से रिवर्सल भी बनेगा, स्टॉप लॉस इस एरिया में रहेगा। और जब तक ये नीचे चलती जाएगी, जब तक कैंडल जो है यहाँ से एक बार जीरो तक बना था और यहाँ ऊपर क्लोज भी गया तो एक ट्रेड आपका यहाँ कंप्लीट है, एक ट्रेड आपका कंप्लीट है क्योंकि क्लोजिंग ऊपर आ गई है। अब आपको यहाँ से वेट करना है, ये बनी, दूसरा ट्रेड जो बनेगा इसके नीचे बनेगा। जैसे ही इस ईएमआई के नीचे आएगी तो ट्रेड शुरू, नीचे चलना शुरू। और जैसे ही इस तरीके से जीरो कैंडल बनेगी, जीरो कैंडल मतलब जब वो ईएमआई को छोड़ के आगे बढ़ जाएगी तब आप यहाँ पे उसको वेट करेंगे कि फिर से वो ईएमआई के ऊपर आने का। जहाँ वो क्लोज करेगी वहाँ आपने अपना ट्रेड छोड़ देना है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये एक हो गया इंडिकेटर का यूज़। मतलब ये है कि आपको ये समझ के चलना है कि कैंडल का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। कैंडल में क्या देखना है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखने को कह रहा हूँ। रिजेक्शन देखिए, यहाँ से रिजेक्शन शुरू हुआ था, है ना,
ऊपर गई और सीलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ। तो यहाँ से आपको अलर्ट होना है, और अगर आपने बाई किया हुआ है तो यहाँ से भागना है, क्योंकि ये रिजेक्शन के बाद क्या हुआ, एक बार आपको दिखेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और ये फेक आउट हो जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगी, और जैसे वो नीचे आ जाएगी तो ये जोन बन गया उसका शॉर्ट करने का, और इस तरीके से वो नीचे चलना शुरू कर देगी। फिर आपको एक जगह आएगा जहाँ पे वो नीचे से रिजेक्शन देना शुरू कर देगी कि भाई और नीचे नहीं जा पा रहे। फिर आपको यहाँ एक जोन बनानी है। टाइम फ्रेम छोटा है तो छोटे टाइम फ्रेम में छोटे छोटे ट्रेड ही मिलेंगे, बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। आपने अगर यहाँ ट्रेड पकड़ा होता तो आपको यहाँ पे बुक करनी थी। अब वेट करना क्या था कि इसके ऊपर चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो जोन बना है इसके ऊपर चल रही है, तो आप इस एरिया में जितनी बार आएगी बाई करेंगे, ऊपर जाएगा बाई करेंगे, जैसे ही वो इस एरिया के अंदर आ जाएगी आपको निकल जाना है। कहाँ निकल जाना है, ये एसएल है 6190, मतलब से 762 में आपको स्टॉप लॉस पकड़ना है। 62 टूटे निकल जाना है। अब इस एरिया में क्या हो रहा है कि बार बार हिप्सॉस की तरह बन रही है कि एक बार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसका डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो आपको वेट करना है, या तो ये ऊपर जाए और या तो ये नीचे जाए। और आपको क्या कर इसमें देखना है, ये 800 रुपये का स्टॉक है तो 15 रुपये का मूवमेंट कम से कम होना चाहिए। 15 रुपये का मूवमेंट आपको देखना पड़ेगा। चलिए मैं डेढ़ गुना ही पकड़ता हूँ, तो 800 रुपये का तो 12 रुपये का मिनिमम मूवमेंट चाहिए। या तो ये इतना दूर मूव ऊपर दे दे, या तो ये इतना मूव नीचे दे दे। ट्रेड कहाँ से पकड़ेंगे, इस एरिया से ऊपर जाएगी ये स्टॉप लॉस, नीचे जाएगी ये स्टॉप लॉस। फिलहाल ये जब इस एरिया को बार बार ऊपर तोड़ रही है, इसका मतलब है कि इसने फिर से एक बार ऊपर रिटेस्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको घूम के फिर से एक बार रिटेस्ट करना है। अगर नहीं कर पाए तो यहाँ से बैलेंस नीचे आएगा, और अगर ऊपर प्रेशर बना तो कम से कम 8 रुपये तो इसको ऊपर जाना ही जाना है। फिर 1%, तो वो इस एरिया में आती है। तो नॉर्मल हम लोगों ने क्या सीखा कि ये जो जोन है ये बाइंग जोन बनती है, ये सेलिंग जोन बनता है, और इस जोन के नीचे फिर से सेलिंग जोन बनता है। और ये सेंट्रल जोन जो है इसको ऐसे ही पकड़ के चलना है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा और मतलब सेफ्टी चाहते हैं तो फिर इस कैंडल का पूरा जो एरिया है इसमें कुछ नहीं करना है, इसके नीचे और ऊपर ही सिर्फ आपका बाई बनेगा, और ये इतना एरिया आपका स्टॉप लॉस के अंदर जाएगा। ये 64 है, ये 72 है, 2 रुपये का है। एसएल जो है 2 रुपये से 3 रुपये के अंदर ही आपका आ रहा है। ट्रेड ऐसे प्रैक्टिस करनी है आप, मेरे हिसाब से बार बार बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, और चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाए तो तब जाके ट्रेड पकड़ें। ये छोटे टाइम फ्रेम में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। बड़ा व्यू लेके चलेंगे, थोड़ा बड़ा ट्रेड करने का है तो फिर आपको 1 आवर में जाके देखना पड़ेगा। 1 आवर में जाएंगे तो देखिए ये रिजेक्शन जोन था जहाँ से आपको ये सपोर्ट के हिसाब से यूज़ करना है, और उसके बाद ये ऊपर जाके ये जो एरिया है यहाँ जाके रिजेक्शन जोन बना, मतलब ये आपका 50% हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कहीं भी 50% बना दें, नहीं नहीं, ये एक्सपीरियंस है, ये आपको भी आ जाएगा। कैसे, देखिए ये सोर्स था, यहाँ से सेल हुई ना, लास्ट क्या बन रहा है, 50% कहाँ मिला, आसपास मिल रहा है,
हो जाएगा आपका। आपके आँखों में भी ये सेटिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। ये रिजेक्शन जोन है। बड़े टाइम के हिसाब से क्या है कि इस एरिया के अंदर जब तक ये नहीं जा रही है, ये इसको बार बार रीटेस्ट करने की कोशिश करेगी, और नहीं ऊपर गई तो फिर से ये बैक करेगी यहाँ तक। ये इसका रेंज है अभी फ़िलहाल। शायद मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, लिखें, बताएं। और बार बार मैं ये कहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने सलाहकार से ज़रूर पूछें। इसे एडुकेशनल पर्पस ही यूज़ करें और इसमें आप अपना प्रैक्टिस करें, और जितना बढ़िया आपकी प्रैक्टिस बनेगी तो ट्रेड उतना अच्छा बनेगा। ठीक है, आज का इतना ही। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे और कुछ नई चीज़ों को लेके। कोई भी इंडिकेटर आपको सीखना हो, समझना हो तो ज़रूर लिखें, बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।